नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 री एग्जाम को लेकर के एक नोटिफिकेशन निकल करके आया है जो कि संबंधित है आरक्षण मामले से। आरक्षण मामला वही है जहां पर 50% आरक्षण को बढ़ा करके 65% करने की बात की गई थी, जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पटना हाई कोर्ट ने उसको रद्द किया था गया था, उस फैसले को सही ठहराया। और यहाँ पर अब एक इंतजार था कि इसको लेकर के बिहार गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है, और वो बिहार गवर्नमेंट का फैसला इस नोटिफिकेशन के रूप में निकल करके आया है। तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, प्रेषक कौन है? प्रेषक हैं मिथिलेश मिश्रा, और यहाँ पर निदेशक प्राथमिक शिक्षा के, इनके द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार के जो है उनको ये लेटर लिखा गया। और यहाँ पर तारीख 31/7/2024 की देख पाएंगे, जिसमें विषय क्या है? टीआरई 3.0 की वर्ग 1 से 5 और साथ ही साथ वर्ग 6 से 8 की जो रिक्ति हैं उनका रोस्टर क्लियरेंस समाशोधन के संदर्भ में। इसमें बताया गया है कि उपयुक्त विषय के संदर्भ में ये कहना है कि आपके स्तर से टीआरई 3.0 की जो वर्ग 1 से 5 और साथ ही साथ वर्ग 6 से 8 की रिक्ति का रोस्टर है वो समाशोधन की कार्रवाई की जा रही है। आप अवगत हैं कि टीआरई 1.0 में वर्ग 1 से 5 और टीआरई 2.0 में 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति की कार्रवाई की गई है, तथा टीआरई 3.0 में 1 से 5 और 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति की कार्रवाई इस समय प्रक्रियाधीन है। साथ ही उपयुक्त के संदर्भ में निर्देशानुसार ये कहना है कि टीआरई 3 हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संलग्न विहित प्रपत्र के हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर टीआरई 3 को लेकर के जो बात की गई है वो 50% आरक्षण के अनुसार ही लिस्ट बनाने को लेकर के बात की गई है, और जो 50% का मामला था उसको लेकर के अभी फाइनल डिसीजन सितंबर में आने की बात चल रही थी, परंतु उससे पहले ही यहाँ पर रोस्टर तैयार करने को लेकर के लेटर लिख दिया गया है। साथ ही यहाँ पर नीचे की तरफ आपको 30/7/2024 की तारीख देखने को मिलेगी। इसी में ही आप देखेंगे एक लिस्ट भी दी गई है जहां पर जिला का नाम ऊपर लिखा हुआ है, इधर साइड क्रम संख्या, ये विषय लिखा हुआ है, पूर्व के जो रोस्टर पंजी है उसमें जो बेहद अंतिम बिंदु हैं, और यहाँ पर जो कोटिवार बैकलॉग पद हैं उसमें बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूबीसी तक यहाँ तक आपको लिस्ट दी गई है। तो कोटिवार बैकलॉग जो पद हैं उनको लेकर के यहाँ पर जो है वो विवरण मांगा गया है। फिर कुल बैकलॉग रिक्ति को लेकर के यहाँ पर कोटिवार चालू रोस्टर में जो अनुमान्य पद हैं उसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूबीसी को लेकर के पद मांगा गया है। उसके बाद चालू रोस्टर में जो अनुमान्य कुल पद हैं इसमें कोटिवार कुल पद में यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूबीसी तक माना गया है। उसके बाद आपका प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति नियमावली के अनुरूप महिलाओं के 50% की दर से आरक्षित जो पद हैं उसमें आपका यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी को लेकर के लिस्ट एक दी गई है। दिव्यांगता के अनुसार दिव्यांगों के लिए अनुमान्य पद में दृष्टिबाधित, मूक बधिर, अस्थि दिव्यांग, मनोविकार, इस तरीके से लिस्ट दी गई है। और सबसे लास्ट में स्वतंत्रता सेनानी, नातेन आरक्षित के लिए कुल पद है। सेंटर में सबसे पहले देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? सेंटर में लिखा है प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कोटिवार अध्याचन तृतीय चरण, क्लियर तरीके से यहाँ पर जो है वो लिखा गया है। और ये जो आप देख रहे हैं वर्टिकल है, ये इस पीडीएफ में ही वर्टिकल ही ऑफिशियल में है, और बाकी कक्षा यहाँ पर अभी फिल नहीं किया गया क्योंकि ये लिस्ट अभी जो है वो मांगी गई है। तो यहाँ पर जो 50% आरक्षण और 65% का आरक्षण का मामला है, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 50% आरक्षण पर ही आपका जो सारा रोस्टर है वो तैयार करने को लेकर के आदेश दिया है, अर्थात रिजल्ट आपका 50% आरक्षण पर ही, और जिस स्पीड से 1 सप्ताह की बात की जा रही है उस हिसाब से अगस्त माह में ही रिजल्ट आने की संभावना रहेगी अगर इस लेटर को पूरी तरीके से सही माना जाए। अब यहाँ पर एक बात यह भी है कि ओएमआर सीट जारी करने में देरी हो रही है और उसके बाद आंसर की भी जारी करनी, पर अगर मेन इंतजार था तो इस आरक्षण के मामले का था जो कि क्लियर हो चुका है। बाकी इस आरक्षण से रिलेटेड कल आपको न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी देखने को मिल जाती है, तो उससे किसी भी खबर की डबल पुष्टि हो जाती है, क्योंकि कई बार आपने देखा है कि बिहार शिक्षा विभाग में लेटर वायरल हो जाते हैं, फिर वायरल होने के बाद कहीं विभाग की तरफ से निकल के आ जाता है कि ये फर्जी लेटर है या इस तरीके की। बाकी जिस प्रकार से यहाँ पर तारीख, सिग्नेचर और सारी बातों का उल्लेख, लास्ट में लिस्ट वगैरह दी गई है, उससे तो प्रथम दृष्टया आपको ये लेटर पूरी तरीके से सही और स्पष्ट जो है वो
100% सच्चाई नजर आ रही है कि सही है, किसी प्रकार का फेक तो नहीं लग रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।